अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का ही टॉपिक है कुछ जिनमें टॉप डाउन डिज़ाइन है, डैश चेकिंग है, उसके बाद प्रोग्राम है और प्रोग्राम के बाद है कोडिंग, सिंटैक्स, डीबगिंग और टाइप्स ऑफ एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। और एक मैंने एग्जांपल के तौर पर ये प्रोग्राम भी लिखा है ताकि आपको प्रोग्रामिंग का हल्का फुल्का कंसेप्ट दिया जा सके और आपको बताया जा सके कि प्रोग्रामिंग होती क्या है और इसको ये कैसे वर्क करता है। तो लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले है टॉप डाउन डिज़ाइन। टॉप डाउन डिज़ाइन को मेरा बेटा दो मुख्तलिफ नामों से, मज़ीद मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। एक है एनालाइज द प्रॉब्लम और एक होता है डिवाइड एंड कंकर रूल। एनालाइज द प्रॉब्लम एंड डिवाइड एंड कंकर रूल, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड में ग़ालिबन तीसरी हेडिंग है। उसमें अगर आप देखें तो आपको वहाँ से डेफिनेशन भी मिलेगी। अब टॉप डाउन डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि एक बड़े मसले को हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर चेंज कर देते हैं ताकि उस मसले के मुमकिन हल तक पहुँचना हमारे लिए आसान हो। हम डीकम्पोज करते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम को। जिस वक्त हम एक बड़ी प्रॉब्लम को डीकम्पोज करते हैं फिर ऑटोमेटिकली हम अपने मुमकिन हदफ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एक बड़े सॉफ्टवेयर को अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो हम उसके पार्ट्स बना लेते हैं कि ये पार्ट्स हम पहले बनाते हैं। अगर हम इन पार्ट्स में कामयाब हो गए तो ऑब्वियसली हम अपना मुकम्मल सॉफ्टवेयर बनाने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद आता है डैश चेकिंग। डैश चेकिंग मैंने आपको कल बताया था कि प्रोग्राम के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से होते हैं, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम बजाते खुद। अब एल्गोरिदम जो है उसमें से प्रोग्राम में से गलतियों को निकाल के दुरुस्त करने के अमल को आप सबको पता है कि डीबगिंग बोलते हैं। मैंने बग और डीबगिंग के मुतालिक आपको बताया। लेकिन अगर हम एल्गोरिदम में से गलतियों को निकाल के दुरुस्त कर रहे हैं, जो कि एक हमारे पास लिस्ट होती है, रफ लिस्ट होती है, जिसके तहत हम प्रोग्राम के सिंटैक्स को लेके चलते हैं, अगर हम एल्गोरिदम में से गलतियों को निकाल के उनको दुरुस्त करते हैं तो उसको डैश चेकिंग बोलते हैं। तो डीबगिंग प्रोग्राम में से गलतियों को निकाल के दुरुस्त करना और डैश चेकिंग जो होता है एल्गोरिदम में से गलतियों को निकाल के उनको दुरुस्त करना, उसको डैश चेकिंग कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। प्रोग्राम होता है एक कोडिंग भी इसको कहते हैं। प्रोग्राम और कोडिंग एक ही चीज़ है। ये ख़ास सिंटैक्स के अंदर लिखी गई इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को किसी ख़ास काम को सरअंजाम देने के लिए दी जाती हैं, उसको प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम बनाते हुए ज़रूरी किन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है, वो है कोडिंग, प्रोग्राम एक ही चीज़ है। उसके बाद सिंटैक्स। अगर हमें सिंटैक्स मालूम है तो हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर हमें कमांड या स्टेटमेंट का सिंटैक्स ही मालूम नहीं है तो फिर हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम की एग्जांपल दी है 10 CLS। अब 10 लाइन नंबर है और CLS से मुराद है क्लियर द स्क्रीन। अब यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है कि आप CLS को CLR नहीं लिख सकते, या CL लिखने के बाद आप छोड़ नहीं सकते, या 10 CLS पहले लिखने के बाद और 10 को बाद में नहीं लिख सकते। ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंटैक्स है, इस कमांड का सिंटैक्स है। आगे देखें 20 इनपुट A। अब इनपुट A में क्या है जी कि आप इनपुट ले रहे हैं, एक वेरिएबल है A के नाम से, 20 इनपुट है। अब इसमें अगर आप स्पेस नहीं देते तो ये भी सिंटैक्स गलत हो जाएगा। तो सिंटैक्स का पता होना ज़रूरी है। किसी भी कमांड या स्टेटमेंट को चलाने के लिए द ग्रामेटिकल रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। ग्रामर के जो रूल्स होते हैं जिनके तहत हम प्रोग्राम को लिखते हैं उनको सिंटैक्स बोलते हैं। ये एक सादा सा प्रोग्राम है 2 नंबरों को जमा करने का। इसमें मैंने डबल कोट्स का इस्तेमाल नहीं किया, ये सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट देने के लिए कि प्रोग्राम क्या होता है और सिंटैक्स क्या होता है और डीबगिंग किसको कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सॉरी बेटा यहाँ पर 5 के बाद 6 आना था लेकिन वो स्किप हो गया, डीबगिंग। खैर एनीवे, डीबगिंग क्या है जी? डीबगिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम द प्रोग्राम। कि प्रोग्राम में से गलतियों को निकाल के दुरुस्त करने के अमल को डीबगिंग बोलते हैं। एक काबिल गौर बात है, डैश चेकिंग और डीबगिंग के अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है?
डैश चेकिंग जो होती है उसमें हम एल्गोरिदम में से गलतियों को निकाल के दुरुस्त करते हैं, उसको डैश चेकिंग बोलते हैं। जबकि डीबगिंग में क्या होता है जी, डीबगिंग में हम प्रोग्राम में से गलतियों को निकाल के दुरुस्त करते हैं, उसको डीबगिंग बोलते हैं। अब डीबगिंग का तो हमें पता चल गया कि हम गलतियों को निकाल के दुरुस्त करते हैं। अब गलतियाँ किस किस्म की होती हैं? गलतियाँ 3 किस्म की होती हैं प्रोग्राम के अंदर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। अब सिंटैक्स एरर कौन सा कहलाता है? सिंटैक्स का आपको पता है कि प्रोग्राम में कमांड या स्टेटमेंट के लिखने को सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स एरर ऐसा एरर कि अगर हमारे सिंटैक्स में गलती है, लेट्स सी हमने ये कमांड लिखी है 10cls, अगर इसके सिंटैक्स में ही हमारे पास गलती आ रही है तो उसको दुरुस्त करने के अमल को डीबगिंग बोलते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर देखें, आपने ये कमांड है cls इनपुट और सम इज इक्वल टू a प्लस बी। आप एक काम करते हैं, आप ये cls को clr कर दें तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक गलती मेंशन हो जाएगी जिसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। और जिस वक्त हम इस गलती को दुरुस्त करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वो क्या हो जाएगा, डीबगिंग का अमल शुरू हो जाएगा। उसके बाद है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर ऐसा एरर होता है कि जिसकी लॉजिक ही गलत हो। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ सम लिखा, अब सम से मुराद क्या है? इकट्ठा करना, जमा करना। अब यहाँ पर मैं सम a प्लस बी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी कर देता हूँ, अब मेरे जहन के मुताबिक आंसर आना चाहिए, फ़र्ज़ किया a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 5, तो आंसर आना चाहिए 9। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त मैं सम को प्रिंट करवाता हूँ तो आंसर आएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? तो सम करने की बजाय वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, लेकिन प्रोग्राम अपनी जगह पे ठीक चल रहा होगा। देखें, इनपुट a 5, इनपुट b 4, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ पर a प्लस बी से मुराद क्या है? यानी कि 5 प्लस 4, तो आंसर आना चाहिए 9, जो कि सम का सही आंसर है। अब मैंने यहाँ पर सम लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस लिख दिया है, तो प्रोग्राम तो ठीक चलेगा, ठीक है ना जी, लेकिन आउटपुट गलत आएगी। आउटपुट कैसे गलत आएगी? चूंकि हमने फार्मूला गलत दे दिया तो हमने उसकी लॉजिक ही रॉन्ग कर दी है, तो इसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। इस किस्म के एरर को ट्रैप करना, उसको तलाश करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो प्रोग्राम सही चल रहा होता है, हम आउटपुट बार बार देखते हैं, आउटपुट गलत आ रही होती है, लेकिन हम कोडिंग देख रहे होते हैं तो वहाँ पर गलती होती है। और इसको ज़रा ट्रेस करना बनिस्बत सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर की निस्बत लॉजिकल एरर को ट्रैप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर ऐसा एरर होता है जो किसी भी इलीगल फंक्शन को कॉल करने पर वाक़ई होता है। ये इसको रन टाइम एरर इसी वजह से कहते हैं कि ये प्रोग्राम को रन ही नहीं होने देता, प्रोग्राम को उसकी एग्जीक्यूशन को रोक देता है। जैसे माइनस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना, -9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब -9 का स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते, आप फाइंड कर सकते हैं +9 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, तो -9 का स्क्वायर रूट नहीं आप फाइंड कर सकते। तो इसलिए इस किस्म का एरर, या 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना, इस किस्म के एरर जो हैं ये रन टाइम एरर कहलाते हैं। तो 3 तरह के एरर हैं बुनियादी तौर पर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, और इनको दुरुस्त करने के अमल को डीबगिंग बोलते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर, ये देखें ज़रा, हेडिंग्स के अंदर इनकी नंबरिंग के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर 6 आना चाहिए था, ये 7 एक स्किप हो गया। खैर यानी ये 9 टॉपिक है, आप इनको 9 ही समझिएगा, ये गलती से ऑर्डर गलत हो गया इनका।